जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी ने एनडीए गठबंधन में अपनी 2 सीट बागपत और बिजनौर पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बागपत में पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता राजकुमार सांगवान को मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी की बिजनौर लोकसभा सीट पर युवा विधायक चंदन चौहान को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इससे अब यह साफ हो गया है कि आरएलडी यूपी में 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वीडियो आगे देखने से पहले एक अपील, अगर आप राजनीति पर इसी तरह से बेहतर विश्लेषण देखना और पढ़ना चाहते हैं तो क्विंट को सपोर्ट करें, क्विंट के मेंबर बने। मेंबर बनने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बागपत से आरएलडी के उम्मीदवार राजकुमार सांगवान जमीनी नेताओं में गिने जाते हैं। दिवंगत नेता अजीत सिंह और फिर अब उनके बेटे जयंत सिंह के करीबियों में गिने जाने वाले राजकुमार सांगवान ने 4 दशक से अधिक का लंबा समय पार्टी को पश्चिमी यूपी में मजबूत करने के लिए दिया है। ईमानदार और साफ छवि के नेताओं में गिने जाने वाले राजकुमार सांगवान 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान मेरठ की सिवलखास सीट से चुनाव लड़ने वाले थे। तब ऐसा माना जा रहा था कि उन्हें ही टिकट दिया जाएगा, लेकिन आखिरी वक्त पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलाम मोहम्मद को टिकट दिया गया। टिकट कटने के बावजूद राजकुमार सांगवान ने गुलाम मोहम्मद को अपना पूरा समर्थन दिया और चुनाव लड़वाया। मेरठ में छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत करने वाले राजकुमार सांगवान पिछले 4 दशक में पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे हैं। किसानों के मुद्दों को लेकर मुखर रहने वाले राजकुमार सांगवान को 2022 विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया था। इस बार चर्चा थी कि बागपत सीट पर जयंत चौधरी की पत्नी चारू सिंह को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। हालांकि आधिकारिक घोषणा में राजकुमार सांगवान का नाम आया। ये तो बात हुई आरएलडी के पहले उम्मीदवार की। अब आते हैं दूसरे उम्मीदवार चंदन चौहान पर। बिजनौर लोकसभा से आने वाली मीरापुर विधानसभा सीट से विधायक चंदन चौहान को आरएलडी ने बिजनौर से अपना लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। चंदन चौहान राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके दादा बाबू नारायण सिंह यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वहीं पिता विधायक और सांसद रह चुके हैं। परिवार का कैराना, मुजफ्फरनगर और बिजनौर लोकसभा सीटों पर गुज्जरों में अच्छा प्रभाव रहा है। 2014 में अपने पिता और पूर्व सांसद संजय चौहान की मौत के बाद चंदन चौहान राजनीति में सक्रिय हुए। उस समय संजय चौहान आरएलडी में थे और 25 वर्षीय उनका बेटा चंदन चौहान पार्टी में एक युवा पदाधिकारी था। पिता की मौत के बाद चंदन चौहान की नजदीकियां समाजवादी पार्टी से बढ़ी। 2017 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने चंदन चौहान को मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर टिकट दिया। हालांकि बीजेपी लहर में चंदन चौहान अपनी सीट नहीं बचा सके। 2022 में एक बार फिर चंदन चौहान को आरएलडी सिंबल पर मीरापुर विधानसभा सीट पर चुनावी मैदान में उतारा गया। इस बार उन्होंने जीत दर्ज की। 2022 विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर एसपी ने अपने उम्मीदवारों को आरएलडी के चिन्ह पर चुनाव लड़वाया था और मीरापुर विधानसभा सीट भी उन्हीं में से एक थी। हालांकि विधानसभा चुनाव के बाद जयंत चौधरी ने पार्टी के बाकी नेताओं को दरकिनार करते हुए चंदन चौहान को पार्टी के युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था। कभी आरएलडी से एसपी में गए चंदन चौहान की एक बार फिर घर वापसी हो गई है। विशेषज्ञों की माने तो दलित और गुर्जर बाहुल्य बिजनौर सीट पर चंदन चौहान के प्रत्याशी होने से गुर्जर वोटों को साधने में मदद मिलेगी।